हेलो फ्रेंड्स, आइजैक न्यूटन जिन्हें ग्रेविटी और कैलकुलस की इन्वेंशन के लिए जाना जाता है, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे फेमस इन्वेंशन में से एक है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये इन्वेंशन आइजैक न्यूटन के द्वारा कभी खोजी ही नहीं गई थी, बल्कि इन्हें लाइबनिज और रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था, जिस पर कई सालों तक विवाद भी चला। और आज हम इसी विवाद के पीछे की कहानी को जानेंगे और साथ में एक ऐसी घटना को भी जानेंगे जिसने न्यूटन और रॉबर्ट हुक के बीच में ऐतिहासिक विवाद स्टार्ट किया था, जो कि ग्रेविटी को लेकर था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को, जिसका टाइटल है इज न्यूटन ए लायर। सो इस कहानी को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखना, तभी आप इस पूरी कहानी को समझ पाओगे। सो बात है 1666 की, जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हुआ करते थे और एक महामारी की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए थे। इसी वजह से इन्हें घर पर आना पड़ा। और न्यूटन शुरुआती दौर से ही लोगों से बहुत कम मिलते थे और बहुत कम ही इनके दोस्त भी थे, इसीलिए अपना पूरा समय घर पर ही बिताते थे। और एक दिन जब ये अपने कमरे में बैठे थे और बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, तभी इन्होंने एक पेड़ से एक सेब को गिरते हुए देखा, जिसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और वहीं से शुरुआत होती है ग्रेविटी की, जहाँ पर इन्होंने कुछ दिनों तक इस पर काम किया और इसे बीच में ही छोड़कर रोक दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि ये आइडिया इतना फेमस नहीं है। इसी वजह से इन्होंने इस पर काम बहुत ही कम किया। और उस समय अकेले होने की वजह से इन्होंने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें पढ़ते हुए उन्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में पता लगा, जिससे एक ऐसा पत्थर जो किसी भी चीज़ को सोने में बना सकता था और किसी भी इंसान को इमॉर्टल बना सकता था, जिससे अगर किसी को भी ये पत्थर मिल जाए तो उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। और वो इसी को बनाने में अपने 14 साल बेकार कर देते हैं। और जिस पत्थर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था अल्केमी, जिसे उन्होंने 1660 में सबसे पहली बार सुना था। और इस पत्थर का सबसे ज़्यादा जिक्र एशिया और यूरोप के मिडिल ईस्ट में हुआ करता था। न्यूटन को लगता था अगर वो ऐसे पत्थर को खोज लें जिससे कि लोगों को अमर किया जा सके, तो वो दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। और वो अपना पूरा ध्यान इसी पत्थर को बनाने में लगा देते हैं। और ये काम वो इतनी सीक्रेट तरीके से कर रहे थे कि उस टाइम पर किसी को भी इस पत्थर के बारे में पता नहीं था। और उन्होंने इस पत्थर को बनाने के लिए कई सारे अल्केमिकल थ्योरीज को पढ़ा और जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से कई सारे अल्केमिकल ग्रंथों का भी पता लगा। और न्यूटन ने कभी भी इस चीज़ को ऑफिशियली रूप से नहीं बताया, बल्कि उनके कुछ पर्सनल नोट में इस पत्थर का जिक्र मिला था। और अपनी सीक्रेट रिसर्च के साथ ही उन्होंने और भी कई सारे इन्वेंशन किए, जैसे कि प्रकाश पर उस समय वो स्टडी कर रहे थे और उन्हें ये पता लगा कि सफ़ेद कलर के प्रकाश में दुनिया के सारे ही कलर होते हैं, जिन्हें एक प्रिज्म की मदद से हम देख सकते हैं और दूसरे प्रिज्म की मदद से हम दोबारा उसे एक सफ़ेद कलर में भी बना सकते हैं। न्यूटन ने कभी भी किसी को भी अपनी इस रिसर्च के बारे में पता नहीं लगने दिया। और उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रॉबर्ट हुक एक दिन उनके घर पर आए कुछ मैथमेटिकल इशू को लेकर, जिसे देखकर वो बिल्कुल ही हैरान रह गए, क्योंकि वो जिस मैथमेटिकल इशू को लेकर आए थे वो ग्रेविटी के बारे में था, जिसे उन्होंने 1666 ईस्वी में सबसे पहली बार काम किया था। इसे देखकर न्यूटन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए और वो अपने आप से पूछने लगे कि क्यों उन्होंने अपने 20 साल ज़िंदगी के ऐसे बेकार कर दिए। और इसे देखकर न्यूटन ने फिर से अपनी ग्रेविटी की रिसर्च पर काम करना स्टार्ट कर दिया और अल्केमी स्टोन के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा ऐसा कोई पत्थर बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है जिससे किसी को भी अमर बनाया जा सके। और 1687 ईस्वी में न्यूटन ने पहली बार यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटी को अपनी किताब में पब्लिश किया, जिसे देखकर रॉबर्ट हुक ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये रिसर्च न्यूटन की नहीं बल्कि मेरी है, क्योंकि मैं ही पहली बार इसे 1679 ईस्वी में रॉबर्ट के पास लेकर गया था और उन्होंने मेरी इस रिसर्च को चुराकर अपना बना लिया है। ये इल्ज़ाम बिल्कुल ऐसा ही था जैसे लाइबनिज ने सबसे पहली बार न्यूटन पर लगाया था कैलकुलस को लेकर। और लाइबनिज और न्यूटन के बीच की लड़ाई कैलकुलस की मेन प्रायोरिटी और उसके मूल सिद्धांतों को लेकर थी, पर दोनों ही वैज्ञानिकों ने उसके मूल सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख रहे। न्यूटन ने पहली बार कैलकुलस को 1660 ईस्वी में खोजा था और इसे 1670 ईस्वी में अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया था। न्यूटन ने अपनी कैलकुलस को फ्लक्शन के रूप में समझाया था और उन्होंने इसे तुरंत ही पब्लिश नहीं किया, और यही सबसे बड़ा कारण बना उनके इस विवाद का। और लाइबनिज ने अपनी खुद की विधि विकसित की जो कि नोटेशन सिस्टम को लेकर थी। और लाइबनिज को इसे 1684 में पब्लिश करने के बाद कुछ लोगों ने इस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये रिसर्च न्यूटन की है,
क्योंकि न्यूटन ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, तो उन्हें लगा कि हो सकता है लाइबनिज ने इस कैलकुलस की रिसर्च को न्यूटन से चुरा लिया हो, और यहीं पर इन दोनों के बीच में एक विवाद क्रिएट हो जाता है। और न्यूटन ने भी इस लड़ाई में भाग लिया जब उन्हें 1703 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और रॉयल सोसाइटी ने एक कमर्शियल कम्युनिटी बनाई जिसने न्यूटन को ही कैलकुलस का असली मालिक माना। इस रिपोर्ट को न्यूटन ने खुद ही लिखा था, जो कि विवाद का एक बड़ा कारण भी बना। और लाइबनिज और न्यूटन के बीच इस कैलकुलस की लड़ाई उनके मरने के बाद के कई सालों तक चली, और आज ऐसा माना जाता है कि दोनों ने ही कैलकुलस पर अपनी अपनी अलग अलग विधियाँ दी थी। और न्यूटन और रॉबर्ट हुक के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसे भी न्यूटन ने ही अपने पक्ष में ले लिया, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने कैलकुलस और ग्रेविटी दोनों ही खोजों को अपने नाम पर जबरदस्ती करवाया। और बाद में यह फैसला किया गया कि रॉबर्ट हुक, लाइबनिज और न्यूटन तीनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। तीनों ने ही अपनी अलग अलग रिसर्च से ग्रेविटी कैलकुलस को खोजा, और कैलकुलस और ग्रेविटी को न्यूटन के पक्ष में ही सही साबित किया गया। और यही थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।